क्या आप जानते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम ही आपका सबसे बड़ा योद्धा है, जो आपके शरीर को बाहरी आक्रमणों से बचाता है। आज की आधुनिक जीवन शैली और बदलते मौसम के साथ अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम शिखा श्रीवास्तव है और मैं एक वेलनेस इम्यूनिटी एडवाइज़र हूँ। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 पावरफुल स्टेप्स जिसको अपनाकर हम अपनी इम्यूनिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो लास्ट तक देखिए क्या इस वीडियो को। चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली बनाए रखना बीमारियों को रोकने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर हम ये 7 स्टेप अपनाते हैं तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। पहला है बैलेंस न्यूट्रिशन। विटामिन्स और खनिजों से भरपूर संतुलित आहार प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बुनियादी ज़रूरत है। विटामिन सी और डी, साथ ही जिंक प्रतिरक्षा कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन सी जो खट्टे फलों जैसे संतरा, आंवला, स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च में पाया जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है। विटामिन डी जिसे सूरज के संपर्क में आने पर संश्लेषित किया जा सकता है या वसायुक्त मछली और मजबूत डेयरी उत्पादों जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मॉडरेट करता है। मांस, शेलफिश और दालों में पाया जाने वाला जिंक प्रतिरक्षा कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे बेरीज, डार्क चॉकलेट और ग्रीन टी आपकी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, सूजन को कम करते हैं और प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं। आंत का स्वास्थ्य से निकटता से जुड़ा होता है। दही, केफिर और किण्वित खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स का सेवन आपकी आंत में अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन सुधार सकता है, जो एक अच्छी तरह से काम करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा स्टेप है रेगुलर एक्सरसाइज। मध्यम व्यायाम प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए फायदेमंद है। यह अच्छी परिसंचरण को बढ़ावा देता है, जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं को स्वतंत्र रूप से शरीर में घूमने और अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने की अनुमति देता है। व्यायाम पैदल चलने, दौड़ने, साइकिलिंग चलाने जैसे एरोबिक व्यायामों के संयोजन का लक्ष्य रख सकते हैं। साथ ही वजन उठाने या शरीर के वजन वाले व्यायाम जैसे शक्ति प्रशिक्षण व्यायाम भी कर सकते हैं। व्यायाम में रूटीन बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट के मध्यम व्यायाम या 75 मिनट के जोरदार व्यायाम हम कर सकते हैं। अधिक व्यायाम करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि मध्यम व्यायाम प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, जबकि अत्यधिक व्यायाम इसे दबा सकता है। अपने शरीर के कैपेसिटी के अनुसार ही हमें व्यायाम को ज़्यादा या कम करना चाहिए। तीसरा स्टेप है एडिक्वेट स्लीप, यानी कि पर्याप्त नींद। नींद प्रतिरक्षा स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण घटक है। नींद के दौरान शरीर आवश्यक मरम्मत और पुनर्जनन प्रक्रियाओं को करता है, जिसमें साइटोकिन्स का उत्पादन भी शामिल है, जो संक्रमण और सूजन से लड़ने वाले प्रोटीन होते हैं। वयस्कों को 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। बच्चों और किशोरों को और भी अधिक नींद की आवश्यकता होती है। ठंडा, अंधेरा और शांत बेडरूम बनाए रखकर हमें एक अच्छी नींद के अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। और कैफीन, इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल उपकरणों के उपयोग को सोने से पहले हमें कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वे आपकी सोने और सोए रहने की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकते हैं। आज की हमारी आधुनिक जीवन शैली स्ट्रेस से भरी हुई है, जिससे कि कुछ गलत आदतें हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालती हैं।
जिसके लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन, गहरी सांस लेने वाले व्यायाम और योग जैसी प्रथाएं तनाव को कम करने और प्रतिरक्षा कार्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। हम ऐसी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं जिससे कि खुशी और आराम प्रदान करती है, चाहे वह पढ़ना हो, गार्डनिंग हो, ड्राइंग हो या अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना हो। तो इससे हमें काफ़ी रिलैक्स फील होता है और हमारा माइंड शांत रहता है। फिर भी अगर स्ट्रेस कम नहीं होता है तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से काउंसलिंग करा के उनकी हेल्प ली जा सकती है, जिससे कि आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा और स्ट्रेस भी कम होगा। 5वां है हाइड्रेशन। हाइड्रेटेड रहना समग्र स्वास्थ्य और ऑप्टिमल हेल्थ को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पानी लिम्फ के उत्पादन में मदद करता है, जो श्वेत रक्त कोशिकाओं और अन्य प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाओं को पूरे शरीर में ले जाता है। पूरे दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। यह मात्रा व्यक्तिगत आवश्यकताओं, गतिविधि स्तर और जलवायु के आधार पर प्रति व्यक्ति अलग अलग भी हो सकती है। अपने आहार में हाइड्रेटेड फलों और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। शराब, कैफीन का सेवन कम करना चाहिए क्योंकि ये डिहाइड्रेशन का कारण बन सकते हैं। 6वां स्टेप है हाइजीन प्रैक्टिस। स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छी स्वच्छता प्रथाएं संक्रमणों को रोकने और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। इसलिए हमें अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना जरूरी होता है। खाना खाने से पहले, शौचालय के बाद और सार्वजनिक स्थानों पर रहने के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोएं। दरवाज़ों के हैंडल, लाइट, स्विच और मोबाइल डिवाइस जैसे अक्सर छुए जाने वाले सतहों को नियमित रूप से साफ और कीटाणु रहित करें। अपने शरीर को भी साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, स्वच्छ पानी से नहाना चाहिए, अपने नाखूनों की कटाई छटाई और पूरी बॉडी को स्वच्छता से रखना चाहिए। और इसके साथ साथ अपने आसपास का वातावरण भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए। 7वां स्टेप है अपनी हार्मफुल हैबिट्स को अवॉइड करना। कुछ लोगों में गलत आदतें होती हैं जो कि उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जैसे कि धूम्रपान प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है और श्वसन संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है। धूम्रपान छोड़ने से प्रतिरक्षा कार्य में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। अत्यधिक शराब का सेवन भी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर सकता है। यदि आप शराब पीते हैं तो इसे संयम से पिएं। मोटापा भी कई बीमारियों की जड़ है। आहार और व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ वजन बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मोटापा प्रतिरक्षा प्रक्रिया को कमज़ोर कर सकता है। तो इन 7 शक्तिशाली कदमों को अपनी जीवन शैली में अपनाकर हम अपने शरीर को कई सारी बीमारियों से बचा सकते हैं और एक स्वस्थ और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो अगर आज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।